बच्चों नमस्कार। आज कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 बोली। बोली बोली मीन्स मारवाड़ी में होता है गेली, बुद्धू। तो बोली आज पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़े वर्ड्स देख लेते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर। दोनों के जो कठिन शब्द हैं या लिखे हैं, और इसके राइटर जो है के अब्बास है, के अब्बास। तो इसमें वर्ड आएंगे लिटिल। लिटिल मीन्स थोड़ा या छोटा, स्मॉल फॉक्स चेचक, मार्क्स दाग या चिन्ह, स्टेमर हकलाना, सेंड भेजना, वेयर वेयर का मतलब होता है कहां, और कंजक्शन के रूप में इसको काम में लिया जाता है तो इसका मतलब होता है जहां। सिट बैठना, फियर भय या डर, टेरर का मतलब भी आतंक या भय या डर होता है। क्रेज साहस, एनकरेज उत्साहित करना, स्पीक बोलना, डिमांड मांग करना, मेरी मेरी यानी शादी करना या विवाह करना, डॉटर पुत्री, सन पुत्र, रेफ्यूज मना करना, ग्रेडी लालची, प्रसन्न व्यक्ति, डिसाइड निश्चय करना, टीच पढ़ाना, फेमस प्रसिद्ध, नॉवलिस्ट उपन्यासकार एंड जर्नलिस्ट, पत्रकार एंड डायरेक्टर निर्देशक, आर्टिकल लेख, एफियर प्रकट होना, मैगजीन पत्रिका, चाइल्डहुड बचपन, कॉट्स चारपाई, प्रेप्स शायद, और डैमेज क्षतिग्रस्त होना, एंड ब्रेन मस्तिष्क, और सिंपलटन बुद्धू या मंदबुद्धि। तो ये जो है कठिन शब्द हैं, कठिन वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, जो आप इसको याद करना। हम बोली पाठ के अंत में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर हैं, जो उसको पहले पढ़ लेते हैं। ये पाठ बोली किसके बारे में है, क्या है। तो आओ बच्चों हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी। A little girl, बोली हैज स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस। बोली नाम की एक छोटी सी लड़की के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। एंड और सी स्टेमर्स, वह हकलाती है। हर फादर सेंड्स, उसके पिताजी भेजते हैं। हर टू स्कूल, उसे स्कूल को। वेयर जहां सी सिट्स इन ए कॉर्नर, वहां एक कोने में वो बैठती है। एंड लुक अराउंड विथ फियर, और भय के साथ चारों ओर देखती है। द टीचर एनकरेज हर टू स्पीक, और उसकी अध्यापक उसका उत्साहवर्धन करती है बोलने में। ओवर द इयर्स, और आने वाले वर्षों में बोली हैड लर्न ए लॉट, बोली बहुत कुछ सीख जाती है। एंड ऑल्सो गेन ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और बहुत सारा आत्मविश्वास अर्जित भी कर लेती है। वह जब विशंबर डिमांड्स मनी टू बोलीज फादर, विशंबर जब विशंबर है मांगता है, डिमांड करता है मनी पैसों के लिए, टू बोलीज फादर बोली के पिताजी से, फॉर मैरिंग विवाह के समय, हर डॉटर अपनी पुत्री के विवाह के समय, सी रेफ्यूजेस तो बोली मना कर देती है, सच ए ग्रेडी पर्सन ऐसे लालची व्यक्ति को। एंड डिसाइड्स निर्णय करती है, टू टीच इन इंग्लिश, डिसाइड टू टीच इन स्कूल, और निर्णय करती है, निश्चय करती है पढ़ाने का स्कूल में। तो यह यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी खत्म होता है। अब पढ़ते हैं अपन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर, जो के अब्बास हैं। इनका पूरा नाम ख्वाजा अहमद अब्बास था। ख्वाजा अहमद अब्बास 1914 to 1987, the famous Indian writer, novelist, journalist and film director is popularly known as K. Abbas। जो ख्वाजा अहमद अब्बास एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक, उपन्यासकार, नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, पत्रकार एंड फिल्म डायरेक्टर, फिल्म के निर्देशक हैं। पॉपुलरली प्रसिद्ध, नॉन एज के अब्बास के नाम से जाने जाते हैं। अब्बास फर्स्ट पब्लिश्ड आर्टिकल
अब्बास का प्रथम लेख प्रदर्शित हुआ, अपीयर्ड छपा इन ए चिल्ड्रंस मैगजीन, चिल्ड्रन पत्रिका में, एंटाइटल्ड फूल, फूल नामक पत्रिका में, फूल नामक बाल पत्रिका में छपा था। अब्बास वाज अवार्डेड पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969। इनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया भारत सरकार के द्वारा 1969 में। तो यहां तक ये इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर खत्म होता है। अब पार्ट की शुरुआत होगी। हर रहमबाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था, बट लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर बोली द सिंपल्टन, लेकिन उसे बचपन से ही हर कोई भोली के नाम से या सीधी सादी के नाम से बुलाता था। सिंपल्टन एंड सीधी सादी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी। वह जब शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, वह अपने सिर के बल चारपाई से नीचे गिर गई। एंड परहैप्स साइड इट हैड डिमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसके मस्तिष्क का कुछ भाग है डिमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। दैट वाज वाई, इसी के यही कारण था, शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, वह पिछड़ी हुई बच्ची रह गई। एंड केम टू बी नोन एज बोली, और सीधी सादी बोली के नाम से जानी जाने लगी। द सिंपल्टन, सीधी सादी। एट बर्थ, और जन्म के समय, द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रीटी, बच्ची बहुत ही फेयर यानी गोरी और प्रीटी एंड सुंदर थी। बट लेकिन वह जब शी वाज 2 years ओल्ड, वह 2 वर्ष की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, मतलब उस पर आक्रमण किया स्मॉल पॉक्स यानी चेचक ने। ओनली सी आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें बची थी। बट लेकिन द एंटायर बॉडी, समस्त संपूर्ण शरीर का भाग, द परमानेंटली, स्थायी रूप से, डिसफिगर्ड, विकृत हो गया, बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, गहरे काले चेचक के दागों से। लिटिल सुलेखा, छोटी सुलेखा, कुड नॉट स्पीक, नहीं बोल सकी, टिल शी वॉज 5, जब तक वो 5 वर्ष की थी, बिल्कुल ही नहीं बोल सकी थी। एंड वह जब एट लास्ट, अंत में, शी लर्न टू स्पीक, उसने बोलना सीख लिया, शी स्टमर्ड, वह हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफ्टन, और अन्य बच्चे प्राय मेड फन ऑफ हर, उसकी मजाक बनाया करते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारा करते थे। एज ए रिक्वेस्ट, परिणाम के फलस्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटल, वह बहुत कम बोलती थी। वह बहुत कम, शी टॉक्ड वेरी लिटल, वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons, 3 पुत्र, एंड 4 daughters, 4 पुत्रियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम, उनमें से सबसे छोटी, वाज बोली थी। इट वाज ए प्रोस्पिरियस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये एक समृद्ध किसान का कुटुंब था, परिवार था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और वहां खाने और पीने के लिए भरपूर था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट, मतलब सभी बच्चों को छोड़कर, बोली वर हेल्थी, बोली मतलब सभी बच्चों, बोली को छोड़कर, एक्सेप्ट बोली के सिवाय सभी बच्चे, वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, और बच्चों को भेजा गया कहा, सिटी में, टू स्टडी, अध्ययन के लिए, इन स्कूलों में।
एंड लेटर इन कॉलेजेस, बाद में इनको कॉलेज में भेजा गया, ऑफ द डॉटर्स, पुत्रियों में, राधा द इल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी पुत्री थी, हैड थी, ऑलरेडी बीन मैरिड, जो पहले से ही विवाहित थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और दूसरी पुत्री मंगला का विवाह भी तय किया जा चुका था। एंड और व्हेन जब डेट वाज डन, वह संपन्न हो गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, रामलाल को तीसरी चंपा के बारे में सोचना था। दे वर गुड लुकिंग, वह दिखने में अच्छी, हेल्थी, स्वस्थ गर्ल्स, लड़कियां, एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड, इसलिए पाना कठिन नहीं था, ब्राइड ग्रूम्स, दुल्हा या वर, फॉर देम, उनके लिए। बट लेकिन रामलाल वॉज वॉरिड, रामलाल चिंतित था, अबाउट भोली, भोली के बारे में। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, वह न तो दिखने में अच्छी दिखती थी और न ही बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड, भोली 7 वर्ष की थी, वैन, जब मंगलाज वॉज मैरिड, मंगला का विवाह हुआ। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, प्राइमरी स्कूल गांव के अंदर खुला था। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब उसके उद्घाटन करने आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, गांव में आप सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हैं। एंड सो, इसलिए, यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, आपको उदाहरण देना चाहिए, टू द विलेजर्स, गांव वालों को। यू मस्ट सेंड, आपको उसे ही भेजना चाहिए, योर डॉटर्स, अपनी पुत्रियों को, टू स्कूल, स्कूल के लिए। दैट नाइट, उस रात, वहन, जब रामलाल कंसल्ट हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह मांगी। सी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम मूर्ख हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां विद्यालय गई, हु विल मैरी देम, उनसे विवाह कौन करेगा? बट लेकिन रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में तहसीलदार की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं थी। एट लास्ट, अंत में, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी बोली, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगी, व्हाट टू डू यू, मतलब आपको क्या करना है। सेंड बोली टू स्कूल, बोली को स्कूल भेज दो, एज इफ इज, जैसी स्थिति है, देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसके विवाह की संभावनाएं कम है। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसके बदे चेहरे से और बदे चेहरे के कारण और उसकी समझ में कमी के कारण। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, विद्यालय के शिक्षक उसकी चिंता करेंगे, फिक्र करेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट बोली बाई द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने बोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। बोली वॉज फ्राइटेंड, बोली भयभीत थी। शी डिड नॉट नॉन, वह नहीं जानती थी, व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, विद्यालय कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड गऊ, कि किस प्रकार कुछ दिनों पहले उसकी बूढ़ी गाय, जिसका नाम था लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, मतलब लक्ष्मी को घर से, उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। नो,
नहीं न नो नहीं, ये कहते हुए भोली ने शी शूटेड इन टेरर, और वह भय के अंदर चिल्लाई, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स, और अपनी फादर की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। व्हाट द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या बात है? यू फूल, अरे मूर्ख। शूटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल विद्यालय ले जा रहा हूं। देन तब ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज उसे कुछ अच्छे ढंग के कपड़े पहनाओ, और इल्स व्हाट्स, और अन्यथा विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस, मतलब विद्यालय के शिक्षक और विद्यालय के अन्य लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेगी? वहन जब दे सी हर, वह उनको बोली को वहां देखेगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली, बोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, मतलब उसके बहनों की पुराने वस्त्र उसे दे दिए जाते थे, पहना दिए जाते थे। नो वन क्रेड टू मैंड एंड वॉश हर क्लॉथ्स, और उसके कपड़ों की मैंड एंड मरम्मत करने और वॉश एंड धोने की कोई फिक्र नहीं करता था। बट लेकिन टुडे, आज शी वॉज लकी टू रिसीव, वह आज भाग्यशाली थी, रिसीव एंड पाकर ए क्लीन ड्रेस, एक साफ सुथरी ड्रेस, विच हैड श्रंक आफ्टर मनी वॉशिंग, और जो है कई बार धुलने के पश्चात सिकुड़ गई थी। एंड और नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा के ठीक नहीं आती थी। शी वॉज इवन बाथड, यहां तक कि भोली को नहलाया गया। एंड ऑयल वॉज रूब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, और उसके भोली के सूखे हुए केसों में, बालों में तेल मला गया। ओनली, केवल, देन फिर, डिड शी बिगिन टू बिलीव, और उसने विश्वास करना प्रारंभ किया, दैट की शी वॉज बीइंग टेकन टू ए पैलेस बेटर देन हर होम, उसको ले जाया जा रहा है घर से अच्छे स्थान पर। वह जब दे रीच्ड द स्कूल, जब वे स्कूल पहुंचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, बच्चे अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी को प्रधान अध्यापिका जी के हैंड ओवर कर दिया, सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, अकेली रह जाने के, लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लॉक्ड अबाउट हर विथ फियर लेटेंट आइज, अकेली रह जाने पर बेचारी लड़की ने बेभीत आंखों से अपने चारों ओर देखा। देयर वर सेवरल रूम्स, वहां अनेकों कक्ष थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स, और प्रत्येक कमरे की लड़कियां, लाइक हर स्टूटेट्स ऑन मैट्स, स्टूट का मतलब होता है उड़ुकुड़ू बैठना, उड़ुकुड़ू बैठी थी मैट चटाइयों पर, रीडिंग पढ़ रही थी, फ्रॉम बुक्स किताबों से, और राइटिंग लिख रही थी, ऑन स्लेट्स, अपनी स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, एक कक्षा में कॉर्नर यानी कॉर्नर में, कोने में बोली को बैठने के लिए कहा गया। बोली डिड नॉट नो, बोली नहीं जानती, व्हाट की एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, मतलब विद्यालय कैसा होता था। एंड व्हाट हैपेंड, यह क्या होता था। देयर बट शी वॉज ग्लेड टू फाइंड, वह मतलब प्रसन्न थी, खुश थी। फाइंड पाकर सो मेनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों को, ऑलमोस्ट लगभग ऑफ हर ओवन एज, जो लगभग उसके खुद की एज की थी, उम्र की थी, प्रेजेंट देयर, वहां उपस्थित।
शी हॉप्ड, और उसने आशा की थी, डेट की वन ऑफ दीज गर्ल्स, इनमें से एक लड़की, कोई लड़की, माइट बिकम हर फ्रेंड्स, उसकी मित्र बन जाएगी। द लेडी टीचर्स, लेडी शिक्षिका ने, हु जो वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, लड़कियों को कुछ कह रही थी, बट बोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, बोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो है जो दीवार पे लगी हुई तस्वीरों को बोली देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और उससे रंगों से बोली है जो मोहित हो गई। द हॉर्स वॉज ब्राउन, और घोड़ा भूरा था, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम द विजिट देयर विलेज, जैसा कि तहसीलदार उसके गांव में विजिट करने के दौरे में आया, उस घोड़े जैसा, घोड़ा भूरा था। द गॉट वॉज ब्लैक, और बकरी काली थी, लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर्स, उसके पड़ोसी की बकरी की भांति। द पैरट्स वॉज ग्रीन, और तोता हरा था, लाइक द पैरट्स, मतलब तोतों की तरह। शी हैड सीन, उसने देखा था, इन द मैंगो ऑस्ट, मैंगो के बागान में, आम के बागान में। एंड द कऊ वॉज जस्ट लाइक, और कऊ थी ठीक लाइक देयर लक्ष्मी, उसकी गाय लक्ष्मी की तरह। एंड सडनली, अचानक, बोली नोटिस्ड, बोली ने देखा, डेट की द टीचर वॉज स्टैंडिंग, टीचर खड़ी थी, बाई हर साइड, उसके पास में, और स्माइलिंग एट हर, उस पे मुस्कुरा रही थी। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है नन्ही बच्ची। वो शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, वह हकलाने के कारण आगे न बोल सकी। देन फिर शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लो आउट फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लूड, और उसने रोना शुरू कर दिया, उसकी आंखों से आंसू विवश बाढ़ की तरह बहने लगे। शी केप्ट हर हेड डाउन, और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। एज शी सैट इन हर कॉर्नर, और अपने कोने में बैठी रही। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, वह साहस नहीं कर पाई ऊपर देखने का लड़कियों की ओर। हु जो शी न्यू, वह जानती थी, वर स्टिलिंग लाफिंग एट हर, वह उस पे हंस रही थी। वह जब द स्कूल